हेलो एवरीवन वेलकम टू टुडेज वीडियो। इस वीडियो में क्योंकि जेई मेंस पास है वी विल ट्राई एंड डिस्कस हाउ टू अप्रोच प्रॉब्लम्स ऑन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मिक्स्ड, बट ये प्रॉब्लम्स प्राइमरीली इंटीग्रेशन वाले टॉपिक से आते हैं। सो विल डिस्कस अबाउट 5 PYQs which I've selected from the last 2 years, and only ये last 2 years से हैं, but still what they will represent is basically the whole of JEE mains, एंड इस तरीके के क्वेश्चंस हर बार रिपीटेडली आते रहते हैं, एंड स्टिल समहाउ स्टूडेंट्स विल वोंट बी एबल टू सॉल्व देम, राइट? बट व्हाई इज दैट? तो वही हम डिस्कस करेंगे, हाउ टू अटैक इट, हाउ टू सॉल्व इट सक्सेसफुली। सो आपको पहली बात है, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के टोटल बेसिक फॉर्मूलाज हैं एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के, वो आपको पता होने चाहिए, जितने भी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं और कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज भी, लाइक लिबनिट्स रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन, फिर इवन ऑड प्रॉपर्टी, किंग्स प्रॉपर्टी, इस तरीके के चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगा, बट आई विल रादर गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। तो जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हो, लेट एफ बी अ फंक्शन, है ना, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी टू आर, एंड एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स दिया गया है इन फॉर्म ऑफ एन इंटीग्रल। यू इमीडिएटली नोटिस कि जो इंटीग्रल का लिमिट है, दैट लिमिट इज अ वेरिएबल, करेक्ट? दिस शुड ऑलवेज स्ट्राइक यू, जब भी इंटीग्रेशन का लिमिट एक वेरिएबल होता है, इट शुड स्ट्राइक यू, मे आई यूज द लिबनिट्स रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन? आई विल नॉट एक्सप्लेन व्हाट दैट इज हियर, वो बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन्ड है, बट वी आर गोइंग टू यूज दैट। देन कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्क्वायर भी दिया गया है, एंड दैट इज कंप्लीटली गिवन, राइट? ये फंक्शन कंप्लीटली डिफाइन करता है व्हाट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ से हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स भी निकाल सकते हैं। फाइनली आपको पूछ रहा है स्मॉल एफ ऑफ आर स्क्वायर का समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू 1 to 12। सो इससे आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज इट दैट यू एक्चुअली हैव टू फाइंड? तो पहली बात है, यू हैव टू फाइंड स्मॉल एफ ऑफ आर स्क्वायर, और इन अदर वर्ड्स यू सिंपली हैव टू फाइंड कि व्हाट इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इफ आई नो दिस, then the problem is solved, क्योंकि once I know that, we can already do the summation and find out the answer, correct? तो how do we proceed? तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स के दो डेफिनेशंस दिए गए हैं, करेक्ट? सो लेट मी पुट एक्स स्क्वायर हियर ऑन बोथ साइड्स, चेंज द एक्स टू एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ऐसा, करेक्ट? एंड जैसा कि मैंने कहा कि वी नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन यूजिंग द लिबनिट्स रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। तो इसको अगर मैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं इधर, व्हाट विल आई गेट? आई विल सिंपली गेट ये वाला चीज, राइट? इज इक्वल्स टू 0 to x² एंड देन टी एफ टी डी टी। नाउ वंस आई गेट दैट, आई अंडरस्टैंड कि चलो, अगर मैं इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करता हूँ बाय लिबनिट्स रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, I will get an f of x square term, which is exactly what I need, and everything else will be some polynomial, some x thing. I can solve for this f of x square from there, and I would be able to find out the summation after that. ये आइडिया आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देख के हो जाना चाहिए कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, एंड देन व्हेन आई अप्लाई द लिबनिट्स रूल, आई विल गेट द एफ ऑफ एक्स स्क्वायर विच आई रिक्वायर। सो ये कैसे आएगा? दिस वुड कम फ्रॉम रिपीटेड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस एंड रिपीटेडली यूजिंग दिस सेम प्रॉपर्टीज ओवर एंड ओवर अगेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स ट्राई एंड डू दिस। तो इसमें क्या आएगा, अगर आप बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हो, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा 4x³ प्लस 5x⁴, और राइट हैंड साइड वेरी इंपॉर्टेंटली, पहले अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करो विच इज द एक्स स्क्वायर, विच इज 2x, मल्टीप्लाइड बाई, फिर एक्स स्क्वायर को पूरे इंटीग्रेंड में t की जगह डाल दो, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट? ब्रैकेट क्लोज। फिर माइनस लोअर लिमिट को डिफरेंशिएट करो एंड देन डाल दो सेम चीज, बट लोअर लिमिट इज 0, सो द आंसर इज 0। फ्रॉम दिस यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, करेक्ट? एंड वंस यू गेट दिस वैल्यू, आप इसको समेशन में यूज करके वैल्यू निकाल सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू डू द सम, बट द अप्रोच इज इंपॉर्टेंट कि जैसे ही मुझे वेरिएबल दिखे लिमिट में, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी लिबनिट्स रूल ऑफ डिफरेंशिएशन मे बी यूज्ड हियर। ओके, ओके फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। तो ये और एक प्रॉब्लम है, and the integral is 0 to pi by 4 x dx by sin to the power 4 2x plus cos to the power 4 2x. Remember, यहाँ पे we do not have any variable limits, so Leibniz rule of differentiation is not used. While solving any integration problem, remember, first look for properties of integration, जैसे कि किंग्स प्रॉपर्टी हो गया, फिर इवन ऑड वाला प्रॉपर्टी हो गया, कैन आई यूज इट इन सम वे? नेक्स्ट, उसके बाद आपको देखना है, is there anything that would like to substitute, that I would like to substitute off to make it a better result? So substitution is something you should also look. And lastly, आपको देखना है कि can I use IBP, that is integration by parts.
ये 3 चेक मार्क्स आप कंप्लीट करोगे फॉर एवरी इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, देन द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, आई कैन गारंटी। तो पहली बात है, कैन आई यूज एनी प्रॉपर्टीज? सो आई सी 0 टू पाई बाई 4, अगर मैं किंग्स प्रॉपर्टी लगाता हूं तो दिस x विल बिकम व्हाट? पाई बाई 4 माइनस x। बट व्हाट विल दिस sin to the power 4 2x and cos to the power 4 2x will become? वेल लेट्स सी। तो अगर आप किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हो और इस इंटीग्रल को आई मानते हो, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका ऐसा, 0 टू पाई बाई 4, ऊपर बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि a प्लस बी माइनस एक्स बन जाता है ना x, तो a प्लस बी तो 0 प्लस पाई बाई 4 विच इज पाई बाई 4 माइनस एक्स तो डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे भी x की जगह अगर ये डालोगे तो ये बन जाएगा साइन टू द पावर 4, तो रहेगा ही, अंदर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा क्या? cos टू द पावर 4x, क्योंकि साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स cos टू द पावर 4x होता है। सिमिलरली अगला वाला बन जाएगा साइन टू द पावर, सॉरी दिस शुड बी 2x, cos टू द पावर 2x, 4 2x एंड sin टू द पावर 4 2x। तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2x, है ना? इफ यू अप्लाई द transformation pi by 4 minus x pi. This means कि I can write this as pi by 4 into 0 to pi by 4 dx by sin to the power 4 of 2x plus cos to the power 4 of 2x, ठीक है? माइनस सेम चीज वो i। नाउ यहां से आप i को लेफ्ट में ले जाके 2i बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? नाउ यू सिंपली हैव समथिंग रिगार्डिंग sin to the power 4 and cos to the power 4 एंड द पैटर्न ऑलवेज रिमेन्स द सेम। यहाँ पे आपको इसको tan में कन्वर्ट कर देना है, दैट इज डिवाइड बाई cos टू द पावर 4x, ऊपर और नीचे। कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू tan and sec square x and then put u equals to tan x, ठीक है? This is the only way to solve this kind of problems, like the easiest way I would say, not the only way but the easiest way to solve this kind of problems। and इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एंड अल्टीमेटली आपको कुछ 0 to 1 या समथिंग मिल जाएगा, फ्रॉम वेयर यू कैन प्रोसीड एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली, ठीक है? सो आई थिंक 0 टू इन्फिनिटी मिलेगा बिकॉज देयर इज अ 2x। सो आपका प्रॉब्लम अल्टीमेटली आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, बाहर कुछ कॉन्स्टेंट्स होंगे, ये वाला फॉर्म। एंड नाउ अगर आपको इंडेफिनिट आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, यू विल रिकॉग्नाइज कि इसमें क्या करना होता है। इस तरीके के फॉर्म्स में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 वाले फॉर्म में वी नीड टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर अप एंड डाउन एंड वी सिंपली गेट ऐसा फॉर्म। नीचे आ जाता है क्या? वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर। क्यों? और ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि वी वांट टू सब्स्टिट्यूट y माइनस 1 बाई वाई whose डेरिवेटिव इज 1 प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर dy, ठीक है? इसीलिए न्यूमरेटर में है। नीचे आप इसको a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्म में लिख सकते हो, प्लस 2, जहां पे आपको ये सब्स्टिट्यूट कर देना है एंड ये ऊपर वाला टोटली इसका डेरिवेटिव है, जो कि सब्स्टिट्यूट ऑफ होके एक नया डी टी या कुछ भी बन जाएगा, विच एवर वेरिएबल यू आर टेकिंग, राइट? सो एंड देन ये tan इनवर्स वाले फॉर्म में आ जाएगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यानी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कैसे मुझे अप्रोच करना है इस तरीके के क्वेश्चंस को, कैसे स्टेप बाय स्टेप मुझे प्रॉपर्टीज, फिर सब्स्टिट्यूशन एंड फिर आईबीपी को चेक भी करना है। एंड आउट ऑफ दिस थ्री, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर प्रॉपर्टीज विल बी यूज्ड टू फाइंड आउट द आंसर, ठीक है? फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अगेन अ क्वेश्चन विच लुक्स अ बिट कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, फैला हुआ क्वेश्चन है, देयर आर लाइक सो मेनी टर्म्स हियर, बट नॉट टू वरी। अगेन आपको पहले ढूंढना है ये जो लिमिट्स हैं एफ ऑफ ए और एफ ऑफ 1 माइनस ए, एंड आपको दिख रहा है कि देयर इज सम वियर्ड थिंग गोइंग ऑन इट, कैन आई अप्लाई प्रॉपर्टीज? सो फर्स्ट मेरा चेक मार्क था प्रॉपर्टीज, करेक्ट? सो किंग्स प्रॉपर्टी शुड ऑलवेज कम्स टू माइंड। सो व्हाट इज किंग्स प्रॉपर्टी? मैंने पहले भी बताया, फिर से मैं लिख देता हूँ। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होता है? ए टू बी एक्स को हम बना देते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, मतलब जो लिमिट्स हैं उनको सम करके एक्स माइनस करके वो जो टर्म है एक्स की जगह पे वो डाल देते हैं। तो अगर मुझे इस इंटीग्रल में या फिर इस इंटीग्रल में वो डालना है, हाउ डू आई इवन डू दैट? आई नीड एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ 1 माइनस ए, वही है ए प्लस बी मेरा इन टर्म्स ऑफ दिस, है ना? हाउ डू आई डू दैट? सो फर्स्ट आई नीड टू फाइंड एफ ऑफ ए क्या होता है एंड प्लस एफ ऑफ 1 माइनस ए क्या होता है। सो लेट्स डू दैट। इसका वैल्यू आ जाएगा 4 टू द पावर ए बाई 4 टू द पावर ए प्लस 2 प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस ए बाई 4 टू द पावर 1 माइनस ए बाई 2, ठीक है? आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसको 4 टू द पावर ए से एंड दिस विल गिव यू, वहां पे नहीं नीचे लिखते हैं, पहला वाला विल रिमेन एज इट इज 2 प्लस 4 टू द पावर ए एंड सेकंड वाले में इफ आई मल्टीप्लाई 4 टू द पावर ए अप एंड डाउन आई गेट 4 बाई 4 प्लस 2 इंटू 4 टू द पावर ए। कैंसिल ऑफ द टूज, दिस वुड बी 2, दिस वुड बी 2 एंड दिस वुड बी कितना? दिस वुड ऑल्सो बी 2, दिस वुड बी 1
एंड आपके पास आ गया क्या? टोटली आ गया थिंग 4 टू द पावर a बाई 2 प्लस 4 टू द पावर a प्लस 2 बाई 2 प्लस 4 टू द पावर a। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम है। सो एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ 1 माइनस a इज 1। अब इसको आप m में अप्लाई करोगे पहले, तो ये जो भी लिमिट्स है यहाँ पे चेंज होके x बन जाएगा 1 माइनस एक्स, और अंदर जो है साइन टू द पावर 4x, x इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये x बन जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये 1 माइनस एक्स बन जाएगा x। करेक्ट, सो इट विल रिमेन द सेम। तो ये जो m है ये ऐसे बन के आ गया। अब इसको आप अलग से लिखोगे, मैं ये राइट दे रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ द लिमिट्स, आई एम नॉट राइटिंग एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ 1 माइनस ए, बट वही होगा यहाँ पे। इफ यू इन सेपरेट दिस इंटीग्रल इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स, वन इंटू ये टोटल इंटीग्रल, देन एक्स इंटू टोटल इंटीग्रल, तो पहला इंटीग्रल आएगा क्या, साइन टू द पावर 4 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, जो आप नोटिस करोगे इज नथिंग बट एन इटसेल्फ, है ना। देन माइनस क्या आएगा, m, क्योंकि x इंटू ये टोटल इंटीग्रल तो m खुद है, और ये तो n है। करेक्ट, विच मीन्स क्या आएगा, m को इस साइड ले जाओ आप, तो 2m बन जाएगा 1 इंटू एन। ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। करेक्ट। तो ऐसे आपको जल्दी जल्दी में आपको फास्ट करना है। जेई मेन इज अ रेस ऑफ टाइम, सो विच मीन्स आपको फास्ट ही सॉल्व करने हैं, विच इज वाई ये प्रॉपर्टीज, ये फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज होनी चाहिए। इट शुड बी एट द टिप। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन, कोई भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, बट इसके अप्रोचेस, तो इस तरीके का क्वेश्चन मेरे पास आ गया कि चलो भाई 1/√3 + x है, 1/√1 - x है, व्हाट कैन वी डू। रैशनलाइजेशन कम्स टू माइंड, इसका रैशनलाइज करेंगे तो कैसा आएगा। सो अगर आप नोटिस करो कि √3 + x और √1 + x है, इसको मैं इसी तरीके के एक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि ये a² - b² वाले फॉर्म में आ जाए। मतलब मुझे क्या चाहिए, ये अगर a है और ये अगर b है, a + b मेरे पास है, तो a - b अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो ये टोटली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + x -1 - x, जो कि 2 होता है। विच मीन्स अगर आप ये एक्सप्रेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हो, डिनोमिनेटर बन जाता है 2, और आपका जो इंटीग्रल है वो बन जाता है क्या, सिंपली √3 + x -√1 + x, और टोटल बाई 2। और इन दोनों के इंटीग्रेशन अलग अलग आप कर सकते हो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन वुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ √x का इंटीग्रेशन, क्योंकि वी ओनली हैव अ सिंगल कांस्टेंट एडेड टू x हियर, और इसका भी इंटीग्रेशन सेम होगा, एंड यू कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, एंड जो भी आएगा आपका √2 √3 के टर्म्स में आंसर, आपको एबीसी आइडेंटिफाई करके वैल्यू बैठा देना है। सो दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच कोई भी क्वेश्चन वेयर यू हैव रैशनलाइजेशन विद algebraic terms, ठीक है। ओके, लेट्स सी वन मोर। अगेन, f is a continuous function 0 to t square, f of x plus x square and 4/3 t cube. What do you see? You see a variable here, है ना। What happens whenever you see a variable? मैंने पहले ही कहा है, Leibniz rule of differentiation। तो यहाँ पे भी t है, इस साइड भी t है, t is a variable, which means I can differentiate both sides। लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, और फिर टी स्क्वायर इधर बैठा देना है, सो विच इज एफ ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी टू द पावर 4। राइट हैंड साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो 4/3 इंटू 3t²। ओके, 3 कैंसिल। ओके, तो ये बन जाएगा मेरा 2t इंटू एफ ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t⁵ इक्वल्स टू 4t²। ओके, अब यहाँ पे आपको t का वैल्यू क्या बैठाना है, आपको निकालना है एफ ऑफ π²/4, विच मीन्स ऑब्वियसली t का वैल्यू होना चाहिए π/2। हम इसको बैठा देंगे t को π/2, तो ये बन जाएगा पाई एफ ऑफ π²/4, ये बन जाएगा +2 इंटू π⁵/2⁵, और ये बन जाएगा 4 इंटू π²/4। 4 कैंसिल, ये π² बन गया, ये बन गया 2/2⁵, विच इज 2⁴। देयरफॉर एफ ऑफ π²/4 का वैल्यू आपको मिल जाएगा आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस। दिस कैन बी फाउंड फ्रॉम सिंप्लीफाइंग दिस। सो यू सी, लिबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इज सो हेल्पफुल, और इस तरीके के क्वेश्चंस हर साल ऑलमोस्ट एज अ रूल आता है, एंड दिस आर फ्री 4 to 8 मार्क्स, एंड जेई मेंस में 100 मार्क्स ही होते हैं मैथ्स में, राइट। सो एवरी 4 मार्क बेसिकली काउंट्स, विच मीन्स इंटीग्रेशन से आपको जो 12 या 16 मार्क्स टोटली मिलेंगे, एरिया अंडर कर्व वगैरह मिला के, यू हैव टू गेट देम करेक्ट। एंड बिकॉज जो अदर चैप्टर्स हैं उसके लिए भी हम बात करेंगे ऐसे, कैसे अप्रोच करना चाहिए, बट इंटीग्रेशन में अप्रोच करना, देयर इज अ टेक्निक, एंड दिस टेक्निक इज, एज आई सेड, यहाँ पे प्रॉपर्टीज, सब्स्टिट्यूशन, आईबीपी और वेरिएबल दिखे लिमिट्स में, तो ऑलवेज गो फॉर लिबनिट्ज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड डू नॉट बी अफ्रेड टू डू सिंप्लीफिकेशंस, बिकॉज आपको अगर लग भी रहा है कि बीच में कि ये प्रॉब्लम कैसे ही
ये क्या एंड तक मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा जो भी मैं कर रहा हूँ? सो डू नॉट बी अफ्रेड, आ जाएगा इफ यू आर फॉलोइंग द रूल्स एंड अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज करेक्टली, जिसके लिए ज़रूरी है कि यू शुड हैव रिवाइज्ड इट वेरी वेल, देन आंसर आ जाएगा। एनीवे, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। आल्सो कैलकुलस मास्टरी कोर्स अभी लाइव है हमारे ऐप में। इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू दैट इज अ क्रैश कोर्स बेसिकली व्हिच विल हेल्प you with the theory and most importantly problems from a lot of other competitions and advanced level theorems and other stuff would be there, which would be also beyond JE. So it is up to you. If you really want to master your calculus, then you can go for that course. And if you do not want to master and maybe study from your materials and YouTube videos, that is fine as well. You can simply follow YouTube and get the best out of it. But in case you want, you can see the description of whatever would be provided in those crash courses. If you like that as well, you can go and check it out. Thank you for watching. If you're new here, please do subscribe.